Welcome to PSR Academy class 9th. Here I will teach you mathematics subject for class 9th. यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा mathematics subject class 9th का. We will start from the scratch, meaning we will start from the basics, concepts and the introduction part of the each chapter. ये हमारा lecture first है और यहाँ पर हम cover करेंगे introduction part of the chapter first in this session. बहुत ही प्रिसाइज वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन फॉर टुडे फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू द नंबर सिस्टम, जहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में. पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स. इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ऐसे नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं. 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे. एग्जाम्पल के लिए आप अपने क्लास की अटेंडेंस को ले सकते हैं. आपकी क्लास में कोई भी 0 रोल नंबर नहीं होता होगा. कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेचुरली प्रैक्टिकली जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से स्टार्ट होती है. इस वजह से इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और कभी कभी हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं. सिंपल. सेकंड टॉपिक है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन: ऐसे नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक 0 का डिफरेंस होता है. आप यहाँ पे 0 लिखो और कॉमा लगा के n लिख दो. n मीन्स नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, बस एक 0 इसमें एक्स्ट्रा रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स. क्या होते हैं इंटीजर्स? नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. इंटीजर्स नंबर हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं. इसी वजह से इनको दो टाइप्स में हमने बांट लिया, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? आप ले सकते हैं 1 2 3, ये सारे के सारे पॉजिटिव है ना, और ये जाएंगे अप टू इन्फिनिटी. ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे. नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, और ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे. पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, अब बचा हमारा 0. तो क्या 0 को हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में रखना चाहिए या 0 को हमें नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में रखना चाहिए? तो इसका आंसर है 0 को हम पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं. इसका रीजन आप क्या दे सकते हैं? सिंस 0 डज नॉट कैरी नेगेटिव साइन, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द पॉजिटिव इंटीजर्स कैटेगरी. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स. क्या होते हैं? इसके ऊपर आप एक स्टार लगा लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रैशनल नंबर की डेफिनेशन: a number that can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0. ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहां पे हमारा q 0 नहीं होना चाहिए. जब भी आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन को याद करें या बोलें तो इस प्रॉपर्टी को साथ में जरूर बोलें. कोई भी नंबर जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए. वो सारे के सारे नंबर्स हमारी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. रैशनल नंबर के अंदर हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरीज और आ जाती हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे. अब देखो, यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. 2 हमारा रैशनल नंबर है. हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा होता है, उसका मतलब उसके अपॉन में 1 होता है, या हम 1 लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारा 2 p है और 1 हमारा q है, यानी कि 2 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 2 हमारा रैशनल नंबर है. सेम टू सेम गोज फॉर 3 एंड 5. उसके बाद हमारा 10 by 7. हाँ, ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये p by q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ पे p
हमारा 10 है और Q हमारा 7 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा -7/6। क्या -7/6 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो -7/6 हमारा रैशनल नंबर है। अगर आपको यहाँ पे कभी भी डाउट होता है तो इसके लिए आप एक दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ रैशनल नंबर में से आप रेशियो को पिक कीजिए और यहाँ पर से एक दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट कर दीजिए। रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। सिंपल, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का रेशियो रैशनल नंबर कहलाता है। माइनस हमारा नेगेटिव इंटीजर है और 6 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। 0.25 भी हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, उसको हम टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में समझ लेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लिए लें 2/5, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा? 0.4 हमारा आंसर बचेगा। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। इसके आगे हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो ये 2/5 हमारा रैशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आता है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारा 0.25 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि 6/9। अगर मैं 6 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 0.6 टाइम्स 6 ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि देखो 6 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार और नॉन टर्मिनेटिंग, मीनिंग इसका हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं है। ये ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो ये हमारा रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 0.6। इस 6 के ऊपर हम एक छोटा सा बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या? जिस भी नंबर के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ रहेगा वो नंबर हमारा बार बार रिपीट होता है। इसको हमें अपने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 0.25 और 25 के ऊपर मैंने बार लगा दिया है, दैट मीन्स 0.2525 बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर मैं बोलूँ 0.23 और अब मैं केवल 3 के ऊपर बार लगाऊं तो इसका मतलब रहेगा 0.2 और ये 3 हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। राइट, ये आएंगे हमारे रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नहीं लिख सकते p/q की फॉर्म में, वो सारे हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, वो रहता है नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के लिए पहले हम इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। √2, √5, √7, ये सारे के सारे क्या है? हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमने यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, पाई आता है हमारा नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में। पाई को हम अगर इसका हम वैल्यू लिखें तो ये होती है 3.14159, ऐसे ही चलती रहती है। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। किसी भी नॉन रिपीटिंग मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के बाद ये हमारी रिपीट नहीं होती है और ये बस चलती रहती है। इसलिए ये नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आते हैं और ये हमारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। ऐसे ही अगर आप √5 निकालोगे या कोई भी रूट निकालोगे, वो भी इस तरीके से चलते रहते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। राइट, यहाँ पर आपके रैशनल नंबर में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है 0.25, क्या ये रैशनल नंबर है? इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर लेते हैं, 0.25 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। न्यूमिनेटर में अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर में भी मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच मीन्स ये हमारा क्या बचेगा? 25 डिवाइडेड बाई 100। देखो हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए 0.25 भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है और इसको हम दिखा भी सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ आपकी एक्सरसाइज में आगे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन, ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर।
सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं और हम इन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई नंबर लाइन ड्रॉ करो तो इस नंबर लाइन में आप सारे इरेशनल नंबर्स और सारे रैशनल नंबर्स को आप शो कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, √2 √5 आपको दिया होगा और इनको आपको नंबर लाइन में शो करना होगा, जिनको हम एक्सरसाइज करते हुए सीख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और वो 2 नंबर कौन से होंगे, एक तो होगा आपका 1 और दूसरा होगा दैट नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए 2, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो होना चाहिए 1 एंड सेकेंड फैक्टर होगा दैट नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद जो कि 2 है। अब देख लीजिए आपके यहाँ पे कितने फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर्स आए, यानी कि ये क्या 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। सेम टू सेम 3 के लिए, 3 के कितने फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1, दूसरा होगा हमारा 3, इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए, केवल 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि ये भी हमारा प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 2, 5, 3, 7, 11 अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक ये जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपका बनता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ये रहता है। और एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक समझने वाली बात यह है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर होता है हमारा। देखो प्राइम नंबर की सीरीज में आपको कोई भी इवन नंबर मिलेगा ही नहीं, केवल 2 ही हमारा ऐसा होता है, केवल ये 2 ही है जो हमारा प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 3 फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या है हमारा 4 कंपोजिट नंबर है। और कोई एग्जाम्पल ले लो आप, 9, 12 ये भी ले सकते हैं। 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 3 एंड 9 इटसेल्फ, यानी कि इसके भी हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी 9 हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 12 के फैक्टर्स बताओ, 1, 2, 12 हमारा 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 इटसेल्फ तो होगा ही। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके हमारे कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए, यानी कि 12 भी हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, हम चैप्टर फर्स्ट के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एंड अबाउट माई सेकंड चैनल जो मैंने क्लास 10th के लिए बनाया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आपके काम आ जाएगा। या फिर जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं आप उनके साथ उस चैनल को शेयर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर नाउ।